22 वर्षीय विवाहिता की मौत के बाद संजय गांधी अस्पताल इन दिनों लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं ना कहीं अमेठी प्रशासन के द्वारा उस पर जो है कार्यवाही की गई है और उस कार्यवाही को लेकर आज जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो डीएम के माध्यम से उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि लगभग 400 कर्मचारी हैं कि वो लोग कहाँ जाएं और कहीं ना कहीं उनकी आजीविका पर संकट आ खड़ा हुआ है। यही नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो है लोगों का यहाँ अमेठी में क्या कहना है। चूँकि यह संजय गांधी अस्पताल 1986 से लगातार चल रहा था यहाँ अमेठी में, अमेठी के लोगों को जो है को सेवाएं दे रहा था, लोग वहाँ पर पहुंचकर इलाज कराते थे। कहीं ना कहीं मल्टी स्पेशलिटी की जो श्रेणी में आता था। 350 बेड का अस्पताल था, एक बड़ा अस्पताल हुआ करता था जो है, लेकिन उसको इस तरह से बंद कर देना कितना जायज़ है, इसको जानने के लिए हम इस समय अमेठी तहसील में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि अमेठी में ये जो है जनता है जो कहीं ना कहीं अमेठी की ही है, जो अमेठी से बिलोंग करती है और इसके नफ़ा नुकसान जो है सब देखती है, सब इनको पता है। ऐसे में सीधे हम जनता से ही उनकी राय लेंगे कि इस जो है इस तरह जो प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही है उसको लेकर क्या देखते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सतीश कुमार में से संजय गांधी अस्पताल पर जो प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की गई है कैसे देखते हैं? बिल्कुल ख़राब है। जिस डॉक्टर ने अगर कोई गलती भी किया हो तो उसे पनिशमेंट देना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। पूरे क्षेत्र की जनता के लिए यही एक अस्पताल संजय गांधी है जहां सब लोगों की दवाएं होती हैं। कोई नर्सिंग होम यहाँ अच्छा नहीं है, सब लोग ले जाके दिखाते थे। अस्पताल को बंद कर देना जो है वो बहुत ही गलत किया गया है। पूरे अस्पताल को बंद कर देना, जो दोषी एक डॉक्टर था उसके खिलाफ कार्रवाई कर दे। पूरे अस्पताल के कर्मचारी, पूरी अस्पताल की व्यवस्था उसमें दोषी नहीं थी। लेकिन ये जो किया गया राजनीतिक विद्वेष से, ये पूरा इसका क्षेत्र के लोगों को तकलीफ है और ये बहुत ही गलत किया गया है। आप कह रहे हैं राजनीतिक विद्वेष बस, जबकि वहाँ पे एक विवाहिता की मौत हुई है उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या लगता है? नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, विवाहिता की ही मौत हुई है, लेकिन तमाम अस्पतालों में मौत हो जाती है, लेकिन डॉक्टरों के खिलाफ लोग परेशान रहते हैं, जांच तक नहीं की जाती है। तो संजय गांधी अस्पताल है जहाँ एक विवाहिता की मौत हुई, मुख्यमंत्री उप मंत्री ने संज्ञान लिया और डिप्टी सीएमओ ने आनंद फानन में फटते उसका बंद करा दिया, वहाँ कोई काम न हो। ये व्यवस्था लगी हमें कि राजनीतिक प्रधानता से है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है। और भी हमारे साथ लोग हैं। यह क्या नाम है आपका? मैं उपेंद्र शुक्ला एडवोकेट। वकील साहब, जो है संजय गांधी अस्पताल पर जो कार्यवाही की गई है कैसे इसको देखते हैं? देखिए, कार्रवाई ये जो है पूरा विद्वेषहीन है। और जहाँ तक रही बात मरीज की, तो मुकदमा दर्ज किया गया, ठीक है। तो अस्पताल के हर कर्मचारी दोषी नहीं है। इनको मेडिकल काउंसिल में लिखना चाहिए डॉक्टर की डिग्री के लिए कि ठीक है भाई आपने इस तरह किया है, तो हम मेडिकल ऑफ इंडिया जो काउंसिल उसका है वो वहाँ पे वो भेजते, उसकी डिग्री रद्द होती या जांच होती। डायरेक्ट आपने किसी को मौका नहीं दिया, 24 घंटे में आपने बुलडोजर की तरह कार्रवाई कर दी। इससे साफ जाहिर होता है। और यहाँ की करीबन इस अमेठी और गौरीगंज विधानसभा मिला के करीबन 9, 10 लाख, 12 लाख जनता है, जिसमें से कम मान चलिए डेली 2-3 हज़ार आदमी वहाँ पे इलाज अपना कराते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये। 1981 में इसकी आधारशिला रखी गई, 82 में उद्घाटन हुआ। आपको बताना चाहेंगे कि जो है वहाँ पर चेकिंग हुई, जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार जो है लगभग 500 से 700 लोग ओपीडी में उसके पहुँचते थे। मैं बताता रहा हूँ आपको, कम से कम पर डे कम से कम 2-3 हज़ार आदमी का वहाँ इलाज होता था। और यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, मरीज़ के यहाँ ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती है। एक यही ये इसको मैं अगर ट्रामा सेंटर अमेठी का छोटा बोलूँ तो कोई गुनाह नहीं है। आम जनता पीड़ित है, ब्रजेश पाठक जी नहीं पीड़ित हैं, योगी जी नहीं पीड़ित हैं, यहाँ की जनता पीड़ित है। क्योंकि कुछ चीज़ें, हम लखनऊ जाएंगे हमारा मरीज मर जाएगा, यहाँ हर चीज़ लगभग उपलब्ध है। तो फर्स्ट एड यहाँ पे होता है वो अच्छा हो जाता है, आदमी बच सकता है। लेकिन आपने तुरंत एक ही तलवार से सबको काट के रख दिया, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें टोटल बू है, राजनीतिक बू आती है। और इन्होंने जनता का ध्यान नहीं रखा। डॉक्टर दोषी है, आप उसको मुकदमा आपने कायम कर दिया है। आप मेडिकल ऑल इंडिया मेडिकल पे उस पर लिखिए, उसकी डिग्री रद्द हो, यहाँ तक तो ठीक है। और भी लोग हैं, उनकी भी रोजी रोटी गई है। इस जनमानस पे बहुत बड़ा असर पड़ा है और आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा।
निश्चित रूप से। और भी हमारे साथ है। भैया क्या नाम है आपका? राकेश पांडे। पांडे जी, जो 400 लोग कहीं ना कहीं जो है अचानक सड़क पर आ गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, संजय गांधी अस्पताल में जो कर्मचारी थे, वो जो है कैसे उसको देखते हैं? क्या ये कार्यवाही उचित है? आप लोग ये देख रहे हैं कि कौन जो है नौकरी के लिए तड़प रहा है, कौन अपने खर्चे के लिए तड़प रहा है, लेकिन उस नवविवाहिता की जान की कीमत कोई नहीं लगा पा रहा है। जिसका जो है छोटा सा दुधुआ बच्चा जो है वो मर गया, कैसे तड़प तड़प के उसकी जान निकली है। लोग जो है ये उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बताइए, जो पति जो है बार बार पूछ रहा है कि कैसे क्या है उसमें कर पाओ तो बताओ, नहीं तो हमको बताओ, रेफ़र करो, हम आगे जाएं। कह रहे हैं नहीं नहीं सब ठीक है। बताइए, उसको गुमराह किए लोग। इन लोगों को तो और बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह से हमारे यहाँ के एक सीईओ साहब थे, उनके ड्राइवर को भी ये जो डॉक्टर चेतन चौहान है, ये गलत इंजेक्शन लगा दिए थे, वो भी एक्सपायर कर गया था। इसी तरह से रघुनाथ साहू, ये जो है नवावा का एक मामला है, नवावा गांव है यहीं बगल में, वो भी अपनी बेटी को ले गया था इलाज कराने, उसके साथ भी उसको तो मारे पीटे भी हैं। ये लोग पैसा भी मांगे उससे जो है, और पैसे देने में उसने जो है थोड़ा कहा कि हमारे पास इतने की व्यवस्था नहीं है, उसको इतना मारे हैं। रघुनाथ साहू यही नवावा का मामला है और कहीं दूर का नहीं है। और भी स्मृति ईरानी जी से जो आई थी इस बार गोसाईगंज में, जो है मेरे ही सामने उसने शिकायत भी की थी। तो इस तरह से ये लोग जो है लूट खसोट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कोई अगर जाता है वहाँ उनके पास दिखाने, तो वो लोग जो है दूसरी तरफ अपना चेहरा किए रहते हैं और लिखते हैं दवा दूसरी तरफ मुँह करके। इस तरह से तो यहाँ की हाल थी। तो इसलिए जो कुछ भी कार्रवाई हुई एकदम सही हुई है और सस्पेंड किया गया, निरस्त नहीं किया गया है। क्या लगता है कि आनन फानन में जिस तरह से कार्यवाही की गई है, बिना इंतजार किए, बिना स्पष्टीकरण का जो है प्राप्त किए, उसके बाद 24 घंटे के अंदर नहीं, उसके लिए बाकायदा टीम गठित हुई थी। उसमें 3 लोगों को जो है नामित किया गया था। वो लोग जो जांच रिपोर्ट दिए उस आधार पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई सरकार में थोड़ा तेज होती है, इसीलिए जो है कोर्ट भी कहीं कहीं जो है सामने आ जाता है। जैसे योगी जी हैं, बुलडोजर जो है भिजवा के कार्रवाई करा देते हैं। या अभी 3 बच्चे जो है देखिए वहाँ अंबेडकर नगर में जो है एक लड़की का दुपट्टा खींचे थे, उसमें लड़की की जान गई थी। तो इस तरह से वो लोग जो है तत्काल उसको पकड़ करके उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो इसलिए कार्रवाई इसमें बहुत तेज़ होती है। और वो भी जो इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, ये जो है बहुत तेज़ हैं। तो इसलिए कार्रवाई वहाँ के जो जीएम हैं उनका कहना है कि हमको जो है 3 महीने का जो कारण बताओ नोटिस दिया गया, 3 महीने का समय दिया गया था, और उसके बाद भी 3 महीने क्या 3 दिन में 24 घंटे के अंदर जो है। हाँ, तो उसमें वो अपना कारण स्पष्ट करें। कारण जो है 3 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन टाइम पूरा नहीं होने पर नहीं, ये तो चूँकि जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना लोगों के साथ। बताइए किस तरह से उसकी जान गई, उसकी कोई जो है किसी को परवाह नहीं है। सब लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। तो इसलिए उसको देखिए जो है किस तरह से जो है, अगर हमारी बीवी अगर इसी तरह किसी की भी बीवी इसी तरह से हो जाए तो उसके कार्यवाही को आप सही मानते हैं? कार्रवाई एकदम सही हुई है। क्या जो है एक आदमी को जो है पता लगा कि एक डॉक्टर की लापरवाही के चलते पूरे जो है उसको सजा दी जाए, जो है हॉस्पिटल को सजा दी जाए, उचित है? नहीं, एक डॉक्टर की लापरवाही नहीं है इसमें। जो मैनेजमेंट होता है वहीं से शुरुआत हो जाती है। अगर वो टाइट रहेंगे तो कोई लापरवाही नहीं करेगा। धन्यवाद। और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया, ये जो संजय गांधी अस्पताल के ऊपर कार्यवाही की गई है, आनन फानन में जिस तरह से जो है देखने में आया है, और कहीं ना कहीं अमेठी की जनता को जो है इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही, आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, हम इस तरह देखते हैं कि ये सही है। सबसे पहले तो जो महिला वहाँ दिवंगत हुई है उसके प्रति हम जो है हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। कहीं ना कहीं उसका लाश हुआ है, लेकिन इस तरह अगर हॉस्पिटल बंद होने लगे तो चले जाइए मेडिकल कॉलेज, आधे घंटे में 15-15 बॉडी जाती है। तो मेडिकल कॉलेज तो बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए था। पीजीआई बहुत पहले बंद होना चाहिए। जिला हॉस्पिटल में जाते हैं लोग मरते हैं, बहुत पहले बंद होना चाहिए। देखा, मरना जीना तो ये ऊपर के हाथ में है। जो हॉस्पिटल का जहाँ तक मामला राजनीति है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की ये जो छोट भैया नेता हैं, जैसे एक कोई अधिवक्ता हैं, वो MP MLA कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और अभी तक वो केंद्रीय विद्यालय मांग रहे थे जो है अमेठी के लिए। एक बैग निकलते निकलते वहाँ देख रहे धरना देने चला गया वो आदमी हॉस्पिटल बंद कराने। जो देखिए मुंशीगंज हॉस्पिटल, मुझे जो जानकारी है 1981-82 से बनी, हम लोग भी 50 साल के आसपास के हैं। ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं होगी जो जहाँ के लोग उस हॉस्पिटल में ना गए हों। एक चीज़, कोई ना कोई जो ना गया हो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक हमें जो जानकारी से जो भी हुआ, इसमें गुमराह किया गया है। जहाँ ब्रिजेश पाठक जी को,
चाहे सांसद जी का नाम लिया जाए, गुमराह किया। जो यहाँ के छोट भैया नेता थे, मैंने बताया ना, उदाहरण दिया जो MP MLA का वो गया था और 5-6 लोग वहाँ पहुँच गए थे, बाड़ी बाहर रखो, लाश बाहर रखो। जो 450 लोग उसमें वर्कर हैं, उसमें कितने लोग उनके घर के लोग हैं जो आज BJP के सक्रिय मेंबर हैं। नाम लूँगा तो भूचाल आ जाएगा। ऐसे लोग, उनकी रोजी रोटी चल रही है जो BJP के कट्टर समर्थक के घर के हैं। ऐसे लोग हैं। वो 450 मेरे भाई थे। राजनीति कीजिए, राहुल जी कीजिए, राहुल के ऊपर सोनिया जी, प्रियंका जी और स्मृति ईरानी जी करें, राजनीति अलग जगह है। लेकिन अगर कोई एक विवाहिता मरी है, गलत हुआ, पनिशमेंट जो है अगर होना चाहिए था तो सीधे सीधे उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई। आपको क्या लगता है लापरवाही किसी एंगल पे हुई है? हाँ, मैं बता रहा हूँ लापरवाही। जैसे देखिए, जैसे जब कोई घटना एक होती है, हम ये करें, हम तो सीधे करें। हमने कहा कि आप चले जाइए मेडिकल कॉलेज, 15 मिनट में ट्रामा सेंटर में 20 लाशें निकलती हैं, 100 लाशें आएंगी। ये मरना जीना है। वो कहीं ना कहीं कुछ बात हुई, उसका तो जीवन चला गया। पहले से तो बीमार थी नहीं, मैंने कहा उसके पहले संपत्ति है। लेकिन उस हिसाब से जो 450 लोग वो हैं, 1000 लोग वहाँ खून हड्डी का, आज जानते हो हड्डी का कहीं हॉस्पिटल नहीं है। आप चले जाइए अमेठी में, कोई हड्डी का डॉक्टर नहीं है। अमरनाथ डॉक्टर बैठते, हफ्ते में 1 दिन आते, मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, बड़ी कंडीशन ख़राब है। यही हाल जिले की है। कम से कम आपकी एक हॉस्पिटल थी, आप जाइए, जो वहाँ जाते हैं। हम तो कहेंगे जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ज़रूर बीमार हों, उनके घर वाले बीमार हों, तब उनके समझ में आएगा कि कष्ट क्या होता है। रात में हम कहाँ जाएँ, हम रात में कहाँ लेके जाएंगे। आप यहीं चले जाइए, जितने नर्सिंग होम हैं, ये कुकुर मत्ते की तरह खुले हैं और इस पर किसी जिम्मेदार का बयान नहीं आया है। ये जो छुट भैया नेता हैं, जो परेशान है, जो अपना नाम लेने के लिए मुंशीगंज हॉस्पिटल पे आरोप, जैसे कुछ सांसद जी अच्छा काम कर रही हैं, जैसे उनकी उत्थान संस्था खेल का कार्यक्रम किया। अब उस खेल के कार्यक्रम पे अगर हम उंगली उठाएं, अगर हम खेल के कार्यक्रम पर उनकी उंगली उठाएं, ठीक है, प्रोत्साहन दे रहे वो अच्छे। ये जो छोट भैया नेता हैं, थोड़ा बुलबुले की तरह निकले हैं जो है पानी से। हॉस्पिटल में 450 लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कोई नेपाल के, तमिलनाडु, आंध्रा के नहीं है, सब अपने यहाँ के भाई बंधु हैं, सब अपने परिवार के लोग वहाँ जो वर्कर हैं। हम लोग नज़दीक है, 7 किलोमीटर जाते हैं। आपके हिसाब से किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस डॉक्टर के खिलाफ। अब अगर उस डॉक्टर के खिलाफ, अगर यही सरकार, मैं आपसे आज इसी आपके चैनल पे कह रहा हूँ, देख लीजिएगा, आज जो लोग बोल रहे हैं यही हॉस्पिटल 1 हफ्ते बाद चलेगी, ये देख लीजिएगा आप, 1 हफ्ते बाद यही हॉस्पिटल चलेगी। मैं आज इतने लोगों के बीच में बता रहा हूँ, ये कार्रवाई उस डॉक्टर के खिलाफ होना चाहिए जो दोषी है, बाकी हॉस्पिटल चलनी चाहिए। और आप देख लीजिए, और नहीं तो इसके बाद सही पूछा जाए तो यही जनता, यही सांसद जी के खिलाफ कार्रवाई करेगी, यही जानता। मान लीजिए तो बैठे डिप्टी CM वहाँ बैठे हुए हैं, जिनको कोई जानकारी आए तो थे हॉस्पिटल में, ये कर देंगे चले जाइए। सारी मशीनें बंद हैं यहाँ पे, कई मशीनें लगी हुई थी, यहाँ डॉक्टर नहीं है। आज के 20 साल पहले अमेठी में KK सिंह, PK सिंह, नीलाम्बर, विनोद सिंह, डॉक्टर RD द्विवेदी डॉक्टर हुआ करते थे। आज पता है, आज हॉस्पिटल में चलिए 2-3 कोई डॉक्टर नहीं हॉस्पिटल में, नहीं किसी ले लीजिए, 2-3 लोगों को छोड़ दीजिएगा जो राजनीति। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, न मैं कांग्रेस में हूँ, न मैं BJP में हूँ, मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो सपा में रहना गुनाह थोड़ो है। सपा में दवा कराते हैं तो कोई मेरी हॉस्पिटल है तो कौन, मैं कांग्रेस नहीं तो मैं आज सपा में हूँ, मैं सपा में अभी मैं जो बोल, एक मिनट, आपकी मैं राजनीति के देखिए, इनको जैसे वोट देना है, देखिए यही करें, इनकी देखिए, इनकी चिल्लाएंगे आप जाएंगे भाई। अच्छा, मैंने कांग्रेस BJP तो कहा नहीं, सपा बसपा में कह रहा हूँ, मैं वकील हूँ, मैं आम नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ। अमेठी के हॉस्पिटल के साथ दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई हुई है और निश्चित तौर से आप देख लीजिएगा आने वाले समय में कैसे दुर्भाग्यपूर्ण इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमेठी की जनता के मन में क्या है, क्या अस्पताल के क्या सोचते हैं? मैं ये सोच रहा हूँ, अमेठी जनता सोच रही है कि हॉस्पिटल बंद होने के बाद उसका विकल्प क्या है BJP के पास। यहाँ पे जो यहाँ 7, 8, 10 जिला अस्पताल जो वेल इक्विप्ड किया गया है, आपने भी देखा होगा, वहाँ पर तमाम सारी सुविधाएं। आज ही मेरे एक जानने वाले गए थे अल्ट्रासाउंड कराने, उनका हुआ नहीं, वापस चले आए। अब मुंशीगंज हॉस्पिटल में होता था, ठीक है, तो उसके एवज में क्या दे रहे हैं, विकल्प के रूप में क्या है? मान लीजिए बंद कर दिए तो अब आम नागरिक कहाँ जाएगा जो बीमार होगा? रात में मान लो किसी को इमरजेंसी हो गई, पहले जाते थे लोग, कम से कम उनको आराम होता था, ठीक है, नहीं विकल्प होता था तो उनको भेज दिया जाता, लेकिन तुरंत वैकल्पिक तो आराम मिलता था। बहुत सारे मैं भी गया हूँ, मैं भी कई बार दिखाया हूँ हॉस्पिटल में। तो क्या लगता है कि जो है जिस तरह से उस पर कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल गलत है। डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि हॉस्पिटल। डॉक्टर के ऊपर क्या आपको क्या लगता है, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहले तो जो विवाहिता दुखद अंत हुआ है उसके प्रति संवेदना, और उसके मृत्यु से हम सभी लोग दुखी हैं। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे यहाँ की प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है।
हम अगर गलती करते हैं तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरे पिता के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जिस व्यक्ति के द्वारा गलत चिकित्सा दी गई, जिसके कारण वो विवाहिता मरी, उसको दोषी सिद्ध किया जाए। समिति बनाई गई है, समिति ने अपना जो भी निर्णय दिया है वो जनता के सामने वो समिति का निर्णय भी आना चाहिए कि उन्होंने जो समिति दिया है, समिति ने अपना वो आख्या निकाल के दी है, वो किसके खिलाफ दिया उन्होंने। ऐसे आनन फानन में बिना किसी रिपोर्ट के और ऐसी रिपोर्ट पर जिसको कि कोई जान ही नहीं सकता है, खाली ये कार्रवाई कर देना ये उचित नहीं होगा। और मैं आपको ये अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ कि अभी हिंदुस्तान में न्यायपालिका है और न्यायपालिका में जाते ही ये हॉस्पिटल फिर खुलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और अमेठी की जनता सब जो प्राथमिक चिकित्सा होती है, हम लोग यहीं पे हैं, अमेठी के ही हैं, हम यहाँ जाते हैं, आपके CSC पे जाते हैं, PSC पे जाते हैं, हमको डॉक्टर नहीं मिलता है। यहाँ कंपाउंडर मिलते हैं, वार्ड बॉय मिलते हैं, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और अगर उनके साथ कोई गड़बड़ी हो जाए तो क्या अस्पताल ये बंद हो जाएगा? बंद होना चाहिए। खाली वो डॉक्टर बंद होना चाहिए, वो एनेस्थीसिया देने वाला बंद होना चाहिए, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो दोषी हो। इतने जानते हैं। और इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक स्वास्थ्य से संबंधित प्रक्रिया है। इस स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रिया में वो चाहे किसी पार्टी को, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। और स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर कोई चीज़ बंद भी किया जाए, जैसे अभी आपने भाई साहब ने कहा कि इसके विकल्प क्या है, तो सरकार को भी चाहिए कि यदि कोई चीज़ बंद कर रही है तो उसके विकल्प के रूप में कोई व्यवस्था, अच्छी सी व्यवस्था देना चाहिए। धन्यवाद। निश्चित रूप से जो है सरकार को उसके विकल्प के विषय में सोचना चाहिए, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो बड़ा मामला था और उस मामले में सरकार कार्रवाई की है, उसमें हम अमेठी की जनता का राय देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है इस कार्रवाई को लेकर। और हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? अजय तिवारी हमारा नाम है। तिवारी जी, ये बताइए कि जिस तरह से आनन फानन में कार्रवाई की गई, 400 लोग सड़क पर आ गए और कहीं ना कहीं जो है लोगों का ये कहना है, मान रहे हैं कि हाँ गलती हुई है और उसके खिलाफ जिसने गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, पूरे अस्पताल प्रशासन के खिलाफ। नहीं, ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और जो 400 लोग बाहर हुए हैं उनकी चिंता भी करना चाहिए और चिंता उनकी भी करनी चाहिए जो अभी वहाँ मौत हुई है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। और संवेदना इतना ही नहीं, वहाँ घोषणाएं कुछ हुई, हमारे SDM साहिबा थी वहाँ और सरकारी अमला के अधिकारी थे, एक भी पैसे का लाभ नहीं उस परिवार को मिला है। वो आज भी मुझसे वो परिवार मिला था, जिसकी मुझे और भी गहरी चिंता और दुखद स्थिति दिखाई देती है कि उसको अगर केवल कह देने से ही तो गलत। आपका वो मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर मैं मौजूद था और प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की। इनका मांग 5 सूत्रीय मांग पत्र था और मांग पत्र को प्रशासन ने अपने हाथों में लिया। उसका भाई आया था, जैसा बता रहा था कि हमारी बातें इस तरह की हुई हैं कि कुछ लाभ मुझे मिलेगा, तो उसी के सिलसिले में SDM साहब से मिलने आया था। चूँकि कोर्ट चल रहा था तो मिल नहीं पाया। हमने उससे कहा कि आप कल आके मिलिए। ये जो है जांच का विषय है कि अस्पताल बंद हुआ, अस्पताल चले। हमारे यहाँ 1 रुपये की पर्ची पर सरकारी अस्पताल असैदापुर चले जाइए आप, जो कि दीदी स्मृति ईरानी के आने के बाद ही बना है, और 1 रुपये की पर्चा पे अमेठी में भी अल्ट्रासाउंड होता है। तो हम हाँ, लेकिन अभी एक सज्जन यहीं पे खड़े थे, उन्होंने बताया कि वो अल्ट्रासाउंड के लिए गए थे, नहीं हो पाया। ऐसे में जो है आदमी भटकता रहता है, सरकारी सुविधाएं सरकारी की तरह होती हैं, वो आम जनमानस को आसानी से मुहैया नहीं हो पाती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उसको प्राइवेट उसको लिए भटकना पड़ता है और जो उसी प्राइवेट के उसमें वह भी एक कहीं बड़ा सहारा था जिसमें लोग। हम जब संजय गांधी जाते हैं सुबह तो ये ख्याल रहता है कि हम 10 बजे पहुँच जाएँ, 9:30 बजे पहुँच जाएँ। और जब सरकारी अस्पताल जाते हैं तो हम सोचते हैं कि आराम से जाएं। तो जिनका नंबर होता है, नंबर के हिसाब से होता है, वो सरकार की व्यवस्था है, वो 1 रुपये की पर्ची पर होता है। और संजय गांधी में जो व्यवस्था है वो 550 रुपये का अल्ट्रासाउंड होता है। बार बार पानी पिलाते रहते हैं और दिन भर बैठाए रहते हैं। सुबह 10 बजे जाइए और 5 के पहले नहीं आएंगे। मैं भी संजय गांधी गया हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ संजय गांधी नहीं गया हूँ। जब अमेठी में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं थी तो मेरा भी जाना मुंशीगंज अस्पताल हुआ था, लेकिन 10-10 घंटे एक अल्ट्रासाउंड में लग जाता था, ये भी ख्याल रहे। ठीक, और भी लोग हैं। ये बताइए संजय गांधी अस्पताल पर कार्रवाई कैसे देखते हैं आप? फिलहाल ये जो संजय गांधी पे कार्रवाई हुई है ये सही नहीं हुई है।
हाँ, ये होना चाहिए था कि अगर किसी डॉक्टर ने इस तरह की कोई गलती करी है तो उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि जो सरकारी अस्पताल है, जिला अस्पताल है या CHC है, इस पर व्यवस्थाएं पूरी हैं? मेरा मानना ये है कि जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है इस ज़िले की या हमारे प्रदेश की, उस प्रकार से ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जो जितने भी हैं, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, ये हर व्यक्ति को सुविधा नहीं दे सकते। कोई उस सुविधा को जल्दी में लेना चाहता है, कोई देर में लेना चाहता है। अब सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। संजय गांधी हॉस्पिटल में हम लोग कई बार इलाज कराए हैं, अच्छा रिजल्ट दिया है उन्होंने। हाँ, ये आना जाना तो हर जगह लगा रहता है। क्या संजय गांधी के अलावा जितने भी हॉस्पिटल हैं, क्या हमें मृत्यु नहीं होती है? हर जगह मृत्यु होती है। तो मेरा मानना ये है कि उचित नहीं किया गया है। उसके साथ जितनी तेज़ी के साथ ये कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। कार्यवाही न्याय संगत नहीं है। आप कैसे देखते हैं, क्या कार्रवाई ये उचित है? ये इलाके का कोई एक बासिंदा अगर गलती कर दे तो संपूर्ण इलाके को सज़ा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसके साथ न्याय करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ जो उसमें दोषी पाया गया है, इतना ही। निश्चित, बिल्कुल। तो कार्यवाही उस व्यक्ति का। आप क्या नाम है? देव प्रकाश पांडे, एडवोकेट। पंडित जी, अभी इस पे जो संजय गांधी अस्पताल पे कार्रवाई हुई, जनता के मन में क्या चल रहा है? क्या इससे जो है अमेठी की जनता को नुकसान हो रहा है? देखिए, जिसको वास्तविकता का ज्ञान है, निश्चित तौर पर वो ये कहेगा कि कार्यवाही होनी चाहिए। ये सही है कि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि अस्पताल को नहीं बंद करना चाहिए था, क्योंकि कहीं न कहीं जो अभी आप कह रहे थे कि जनता से जुड़ा हुआ मामला है। लोग सरकारी अस्पतालों पर कम जो है यकीन करते हैं, प्राइवेट पर ज़्यादा करते हैं। जिनके पास पैसा है, ख़ास तौर से उनके लिए वो अच्छा है। मैंने देखा है कि उस अस्पताल में इलाज कम होता है, पैसे पर ध्यान ज़्यादा रहता है। जब वह अस्पताल खुला था तो यह बात नहीं थी, लेकिन जब से उसको फोर्टिस को दे दिया गया है, तब से वहाँ पर पैसा कमाने का उसे अड्डा बनाया गया है। और ख़ास बात यह है कि अस्पताल कैसा भी हो, लेकिन किसी की जान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। एक आदमी, एक महिला जो मर गई, उसका जीवन था, उसके बच्चों के लिए वो आधार थी। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो दोषी हो, कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। अस्पताल को बंद करने जैसी कार्यवाही के समर्थन में मैं पूरी तरह से नहीं हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद। जो है ये कहीं ना कहीं गेहूं के साथ घून पीसने वाली कहानी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? हम ऐसे देखते हैं कि आम जनता के लिए दुखद है। घटना तो लंबी हुई है, डॉक्टरों की लापरवाही है, तो डॉक्टरों को सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि वहाँ के स्टाफ को पूरे और आम जनमानस को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे दो तरह की सेवा, एक सरकारी है, एक अर्ध सरकारी, मतलब प्राइवेट नर्सिंग होम है। प्राइवेट नर्सिंग होम का चार्ज बहुत ज़्यादा होता, सरकारी का कम होता, लेकिन सरकारी में लापरवाही होती है, नर्सिंग होम में चार्ज के हिसाब से लापरवाही नहीं होती। ये बीच की संस्था थी हमारे यहाँ अमेठी में। जो बीच का आदमी था वो वहाँ जाता था, 100 रुपये फीस है, 500 रुपये, 500 लोगों की OPD डेली वहाँ होती थी। सोचिए कि 500 OPD सैदापुर में नहीं होती है शायद डेली। और हर सुविधाएं वहाँ आपको, वेंटिलेटर से लेके ऑपरेशन से लेके एक्सरे, साउंड, सब सुविधाएं बिल्कुल एक्चुअल रेट में मिलती थी और क्वालिटी भी अच्छी मिलती थी। अभी मृतका के परिजनों की कहीं सुनी नहीं गई है, मतलब यह है कि उसको कहीं कोई आर्थिक सहायता, उनके परिजनों को, उसकी छोटी बच्ची है। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि मृतक के परिजनों को सुनना चाहिए, सरकार को उनके पर संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए, चाहे प्रशासन, अस्पताल प्रशासन पे दबाव देना चाहिए, उनको देने के लिए कुछ, और कुछ शासन को अपनी तरफ से उनके देना चाहिए। हालांकि मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा जिनके ऊपर दर्ज हो चुका है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। 4 डॉक्टरों के खिलाफ शायद मुकदमा दर्ज हुआ है गंभीर धाराओं में, और नेग्लिजेंसी है, ये लापरवाही है। डॉक्टर भी लापरवाही करता है तो उसके ऊपर भी वही कार्रवाई होती है जो सामान्य के ऊपर होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और भी हमारे साथ है जो यहाँ के स्थानीय लोग। नहीं, हम तो नहीं है भाई। क्या नाम है? अशोक कुमार मित्रा। ये बताइए, संजय गांधी अस्पताल की जो अभी इस पर कार्रवाई हुई है, इसको कैसे देखते हैं आप? भाई, इसमें जो, हाँ, अमेठी के रहने वाले हैं, इसमें जो दोषी है उसी को सज़ा मिलनी चाहिए। आम पब्लिक और आम स्टाफ को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या नाम है? राजेश पांडे। पंडित जी, ये अमेठी के अस्पताल पर जो है, जो लगातार कार्यवाही चल रही है, बंद कर दिया गया है, ऐसे में क्या इससे लोगों को, आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है सर। आम जनमानस को परेशानी है? जी। कैसी परेशानी हो रही है? अरे, यहाँ लोग सस्ते में उनका इलाज हो जाता था हर तरह से। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भाजपा सोची समझी चाल है। कांग्रेस पार्टी के MLC जो पूर्व MLC थे और वो नेता भी हैं, दीपक सिंह, उन्होंने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ता इलाज यहाँ पे होता था। क्या ऐसा है? अब ये तो नहीं बता सकते सर।
पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे सस्ता अस्पताल संजय गांधी अस्पताल था। नहीं, हम लोग तो यहीं कराते थे। हम तो लगभग 50 किलोमीटर रेंज के लोग यहाँ आते हैं दवा कराने के लिए, तो सस्ता रहा होगा तभी आते हैं लोग। और लोगों को मानना है कि ये भाजपा की सोची समझी चाल है और जल्दी जल्दी ये कांग्रेस की एक निशानी थी, इसको भी बंद करवा दिए। धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं कि ये थी अमेठी की आवाम जिन्होंने जो है कहीं ना कहीं निश्चित रूप से माना कि विवाहिता जो जिसकी मृत्यु हुई उस जो है वह बहुत ही दुखद है। और उस समय जो उसके अटेंडेंट डॉक्टर थे जिन्होंने एनेस्थेटिक दिया था, जिनके अंडर में वो पेशेंट भर्ती थी, उनकी लापरवाही, मेडिकल नेग्लिजेंसी है और उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। इस तरह से आनन फानन में पूरे अस्पताल को नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अचानक बंद कर देने के बाद जो है, चूंकि जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफ़ी हैं, कहीं ना कहीं अमेठी की जनता को जो है उसका जो दंश है वो झेलना पड़ेगा। तो अब यह चूंकि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, कांग्रेस पार्टी जो है के द्वारा वो अस्पताल चलाई जा रही थी और जो है उसके जो नेता हैं और वहाँ के कर्मचारी, इन लोगों ने जो है जिलाधिकारी के माध्यम से अपना ज्ञापन दिया है और उसको खुलवाने की मांग की है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो है जिला प्रशासन और सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, कितना गंभीर होती है और आखिर यह संजय गांधी अस्पताल कब खुलता है। कैमरा पर्सन मोहम्मद फौसाद, लोकेश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, अमेठी।